हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आज हम पहुंच चुके हैं 10th क्लास मैथ परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन सेट नंबर 4। चैप्टर है 9 चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलो तो शुरू करें। माइक चालू है, कॉपी किताब निकाल लो सभी कोई और स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट 4 परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन मॉडल पेपर सॉल्यूशन कराया जा रहा है क्लास 10th। ठीक है, चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से समझना। ध्यान से समझेंगे सभी कोई। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन बोला क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 मिलेगा आपको। 18 नंबर क्वेश्चन परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन में। द एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिख रहा है? एक मिनट, अब दिखेगा। बुलाओ जी, एक मिनट। अब दिखेगा थोड़ा सा और। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 18th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। चलिए समझिएगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक, सबसे पहले एक तो ग्राउंड है, ये तो पता ही होगा, और इसमें एक टॉवर गड़ा हुआ है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री का। ऐसा मैं नहीं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने बना रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, द ग्राउंड विच इज 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। और ग्राउंड का साइज कितना है? ग्राउंड का कितना है डिस्टेंस? 25 मीटर। कितना दिया हुआ है? 25 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। ये हमने बना लिया 25 मीटर। अब आपको निकालना क्या है? हाइट ऑफ द टावर निकालना है। क्या निकालना है बेटा? हाइट ऑफ द टावर निकालना है। पहले तो आप वर्ड्स के फॉर्म में लिखो, कुछ आंसर सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ठीक, तो नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। लेट वी टेक द हाइट ऑफ द टावर इज h। ले ले, लेट वी टेक height of the tower is height of the tower AB is equal to h ले लिए, and distance between the ground from the foot। बातें नहीं करना, ठीक है ना? BC कितना हो जाएगा? BC कितना दिया हुआ है? 25 मीटर दिया हुआ है ना। चल, आई बात समझ में? हाँ, अब हम क्या करेंगे? नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्या लेते हैं बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल कितना दिया हुआ है? ए बी सी। कितना दिया हुआ है? एंगल ए बी सी। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा? आपको परपेंडिकुलर निकालना है। बेस गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कहां होता है? कहां होता है बेटा? tan थीटा में। कहां होता है? tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। कहां से पापा? बीएल पियोगे? हाँ बेटा, ठीक है ना। चलो, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला साइन कॉस tan p अपॉन बी। p की वैल्यू कितनी है? ए बी। पी फॉर परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो क्या हो जाएगा? ए बी। बेस कितना है? बी सी।
आई बात समझ में? चलो अब ए बी कितना दिया हुआ है एच, बी सी कितना है 25, ठीक है ना बेटा? हाँ अपना पढ़ते जाना फटाफट, ठीक। चलो तो tan थीटा, थीटा मतलब होता है एंगल, तो क्या हो जाएगा tan, उनको बोलो शटर नहीं खोला करें, जाओ बोल के आओ, शटर नहीं ओपन करना है, जाओ बोलो। क्या हो जाएगा tan, एंगल कितना दिया 60, बंद करवा के आना, ठीक है ना? h/25, tan 60 की वैल्यू बताइए आकांक्षा जी, जल्दी बताइए tan 60 की वैल्यू। हाँ गुड, h/25 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 25√3 आ गया h, ठीक है। h क्या है हाइट ऑफ द टावर, तो क्या कर देंगे हाइट ऑफ द टावर, चलिए ये हो गया क्या? हाँ इसे नोट डाउन किया जाए, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है ना? हो गया बेटा? चलिए तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़े। हाँ क्वेश्चन क्या बोला है? बंद करवा दिए शिव शटर, शिव उनको बोलो ठंडी चली गई है अब, शटर बंद करें। हाँ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बंद कर दवा दिए, बोलो बंद करने से बोले हैं, ठंडी चली गई है अब। चलो खुद भी फ्रॉम अ पॉइंट, अब क्या शटर खोलने से क्या मतलब है, अब तो ठंडी चली गई है ना जी, सही बात है ना? हाँ ठंडी थी क्या, तो इतनी भी दूर थोड़ी नहीं आएगी, इतनी भी ठंडी नहीं है ना। चलो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, सबसे पहले आप एक काम करो, बातें नहीं करना, बुन बुन करते हो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, ये चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमीटर टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सबसे पहली बात ये कि एक बिल्डिंग है, क्या है बेटा बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर टावर गड़ा हुआ है। सबसे पहले एक बिल्डिंग बना लिया जाए, ये बना लिया हमने बिल्डिंग, ये बना लिया हमने बिल्डिंग, ठीक है। अब इसके ऊपर एक टावर गड़ा, ये मान लो बिल्डिंग के ऊपर क्या गड़ा हुआ है, टावर गड़ा हुआ है, गड़ा हुआ है ना। क्या बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड बना लेते हैं, ये बना लिया हमने ग्राउंड, बना लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमीटर टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री। अब देखो यहां से जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां तक, बिल्डिंग तक, तो एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक, ऐसा क्वेश्चन बोला है। और क्वेश्चन फिर ये बोला है कि और यहीं से जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं टॉप ऑफ द टावर से, तो एंगल हमारा बन रहा है कितना 60 डिग्री, कितना बन रहा है फिर 60 डिग्री का, ऐसा क्वेश्चन बोला है, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट, लेट द हाइट ऑफ द टावर कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h, ठीक, बातें नहीं करो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। अब आप करना क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमीटर टावर फिक्स्ड एट द, बेटा बहुत बात करें, डिस्टर्ब, आप ये वो वाली क्लास में जाओ, ठीक है ना, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है बार बार, ठीक है ना। चलो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमीटर टावर फिक्स एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर है ना। चलिए तो नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी कर लिया, ठीक है ना।
चलो अब हम कुछ वर्ड्स के फॉर्म में सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टॉवर कितना दिया हुआ है, लेट द हाइट ऑफ द टॉवर कितना दिया हुआ है, AD इक्वल टू H मीटर, ठीक है ना, कर दें। AD कितना दिया हुआ है, H मीटर, एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये लेट नहीं की, गिवन है, एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग DC इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक। और इसको बेस 20 मीटर गिवन लिख देना, और बेस को x कर लो, एंड बेस ऑफ द बेस ऑफ द बिल्डिंग इज x मीटर कर दें, बेस ऑफ द बिल्डिंग BC इक्वल टू x मीटर कर दिया हमने, ये वर्ड्स के फॉर्म में हो गया। अब नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या लेते हैं, DBC ले लिया, ठीक। चलिए DBC ले लिया, तो DBC क्या है, DCB, क्या करेंगे, DCB है, सॉरी DCB, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे ना, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, DC दिया हुआ है ना, बेस कितना है, BC, tan थीटा मतलब एंगल, कितना एंगल दिया हुआ है, 45, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है, tan 45, DC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20, और BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, x मीटर, tan 45 की वैल्यू 1, 20 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x इक्वल टू 20 मीटर, ये आ गया आपका x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब जब x की वैल्यू आ गई है तो हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ACB ले लिया, ठीक है। अब ACB जब हम ले लिए तो क्या होता है, इसमें भी क्या दिया हुआ है, बेस तो निकाल लिए हैं, H निकालना है, तो tan थीटा का यूज करो, ज्यादातर क्वेश्चन में tan थीटा का ही वैल्यू यूज किया गया है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, AC है, परपेंडिकुलर क्या है, AC है, बेस कितना है, BC है, थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, इस बार 60 डिग्री, tan 60 हो जाएगा। अब देखो AC मतलब, AC का मतलब क्या होता है, H प्लस 20 कर दे, AD प्लस DC, H प्लस 20, और BC की वैल्यू क्या है, BC, ये BC है 20, BC की वैल्यू कितनी निकाले हम, X, ठीक। चलो तो tan 60 की वैल्यू बताओ, √3, tan 60 √3, H प्लस 20, और x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 20, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक मिनट दिखाई दे दो भैया, दिखाई अब दिखाई देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 20 √3 हो गया, h प्लस 20 हो गया, 20 को लेफ्ट साइड कर दो, 20 √3, तो भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू h हो गया, 20 दोनों के पास है,
20 ले लिया हमने कॉमन ही, √3 बचा, 20 कितना बचेगा 1 बचेगा, h हुआ तो h इक्वल टू कितना आ गया 20 √3 - 1, ये आ गया क्या हाइट ऑफ द, सो द हाइट ऑफ द टावर, आपकी टावर की हाइट निकालनी है, सो हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 - 1 मीटर, ये आ गया आपका आंसर। इसको आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को, हाँ तो स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, ठीक है बेटा। चल तो सेट नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। सेट नंबर 4 के साथ चैप्टर 9 परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन मॉडल पेपर का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों हो चुके कंप्लीट, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।